आज हम लोग विद्युत धारा फिजिक्स का दूसरा ब्रांच, 12th क्लास के फिजिक्स का दूसरा ब्रांच है और आपके एनसीईआरटी के अनुसार तीसरा चैप्टर है, उसका पहला लेक्चर करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो विद्युत धारा एक ब्रांच भी है और एक अध्याय भी है। इसमें पढ़ते क्या है? तो अभी तक क्या पढ़ते आए हैं? अभी जो हम विद्युत स्थिति पढ़ रहे थे उसमें आवेशों के बारे में पढ़ रहे थे। स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्याय वैद्युत स्थिति कहलाता है। आवेश स्थिर था, उसको अध्ययन करने के लिए हमने 2 चैप्टर पढ़ा है। कौन कौन? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और विद्युत विभव एवं धारिता। अब क्या होगा? ये आवेश प्रवाहित होगा, आवेश गति करेगा। तो आवेश गति करेगा मतलब आवेश चलेगा। तो आवेश चलेगा तो चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। जैसे आप भी चलते हैं, सड़क पे चलते हैं या प्लेन में चलते हैं, तो कोई ना कोई आपको माध्यम होना चाहिए आपको चलने के लिए। इसी तरह से आवेश को भी प्रवाहित होने के लिए कोई माध्यम चाहिए, उसको हम लोग चालक कहते हैं। तो चालक में आवेश क्यों प्रवाहित होता है? ये प्लास्टिक है, ये कुचालक है। क्यों कुचालक है? तो आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो जब मैंने धारिता पढ़ाया था, संधारित्र और धारिता, वहां पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ाया था। किसी ने पढ़ा है? लिखे हो क्या? नोट भी किए हैं? जो भी। तो हमने बताया था कि वैसे पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी पदार्थों में होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में, उस पदार्थ में, उसके अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये कौन सी क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही जब कुचालक प्लास्टिक का होगा, इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसे धारा प्रवाहित नहीं है। तो अब एक और बात बता दें यहीं पर कि चालकों में इलेक्ट्रॉन धारा को प्रवाह कराता है, धारा के लिए इलेक्ट्रॉन कारण नहीं होती है। हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में अर्धचालक। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर धारा को प्रवाहित करते हैं। और एक होता है विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें आयन्स होते हैं। जैसे आप लोग भी देखे होंगे या किए भी होंगे कि घरों में जब बिजली कम जलने लगती है, अर्थिंग नहीं मिलता है, उसमें नमक घोल के डाल देते हैं, पानी में नमक घोल के डालते हैं। क्या होता है नमक डालने से? नमक होता है NaCl, उसके पानी में डालेंगे Na प्लस Cl माइनस में छूट जाता है। ये आयन है। ये आयन वहां पर विद्युत धारा को, आयन जो है विद्युत धारा को प्रवाहित कराने लगते हैं। तो 3 तरह के धारावाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पर? चालकों में। इलेक्ट्रॉन और होल कहां पर? अर्धचालकों में। और आयन कहां पर? विद्युत अपघट्य। ठीक है, उनको उतना नहीं जाना है। अभी बात ये करनी है कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा एक पद भी है, एक शाखा भी है। तो जो शाखा है उसको हम कहते हैं धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि कौन सी शाखा है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे हमने पिछले सेक्शन को परिभाषित किया था, स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं को वैद्युत स्थिति कहते हैं। इसको कैसे लिखिए तो भौतिक युवा शाखा, भौतिक युवा शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों की गति
आवेशों के गति का अध्ययन करते हैं, धारा विद्युत या धारा विद्युत कहलाता है, धारा विद्युत कहलाता है। धारा विद्युत के क्या हुआ, एक ब्रांच हुआ, और इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा। ये ब्रांच हुआ, टॉपिक क्या होगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक इसके नीचे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब देखिए कैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, विद्युत धारा की परिभाषा किसी की याद है, ये बताएगा सोनाली, याद है? 10th क्लास में जो पढ़े हैं नहीं याद, किसी को याद है? एनीवन ऑफ द क्लास? हाँ ठीक है, कुछ याद है आपको? आइए, इतना लेट से आ रही हैं, बैठिए अलग अलग पिछले बेंच बैठिए। विद्युत धारा ने सही कहा, सिंपल सेंटेंस में कहेंगे तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई कैसे करें, मतलब कोई चालक है, मैंने अभी बताया धारा कहाँ प्रवाहित होगा, चालक में, तो किसी चालक, इस चालक में दो क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको कहते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो धारा इधर नहीं जाएगा, धारा इधर जाएगा। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा, आवेश के दर को कह सकते हो। ये इकाई समय हो गया, दर की जरूरत नहीं है, तो लिखिए, तो लिखिए विद्युत धारा लिख रख दीजिए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को फॉर्मूला के रूप में लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या हो, विद्युत धारा को लिखेंगे क्या, प्रवाहित आवेश बटा में समय। बहुत विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, लिखते हैं आई से। प्रवाहित होने वाली धारा अगर Q है, लिखेंगे Q बाई। अब देखो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब आवेश के प्रवाह का दर एक समान हो। प्रवाह का दर एक समान तो समझ रहे हैं कि हर बराबर समय अंतराल में बराबर आवेश प्रवाहित होता है। जैसे पहले 5 सेकंड में 2 कूलम गया, अगले 5 सेकंड में भी 2, अगले 5 सेकंड में भी 2, माने एक समान प्रवाहित हो रहा है आवेश, तो I इक्वल टू होगा Q बाई T। लेकिन धारा का, आवेश का प्रवाह घट पड़ रहा हो, कभी कम जा रहा हो, कभी ज्यादा जा रहा हो, ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। हाँ, जब लाइव क्लास में पढ़ा है, नहीं लाइव क्लास में पढ़ा चुके हैं, लाइव में 2 क्लास हो चुका है। जब आवेश का प्रवाह
परिवर्तनशील हो, आ रहा है, सुना रहा है, परिवर्तनशील हो तो प्रवाहित धारा I इक्वल टू dq बाई dt। आवेश का प्रवाह परिवर्तनशील मतलब बदल रहा है, उस केस में क्या लिखेंगे, I इक्वल टू dq बाई dt। यहाँ से और फॉर्मूला लिख सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़े थे, किसी पिंड का आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू n, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसकी जब हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू n बाई q। यहां से फायदा क्या होगा, अगर आपको धारा पता है, पूछा जाए कि 5 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए बहती है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब ना धारा होगी। वो कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए बह रही है, तो आप इलेक्ट्रॉन कितना गया निकाल सकते हैं, I हो गया 5, T हो गया 5 और E का मान जानते हैं 1.6 10⁻⁻⁹ n का मान मिल जाएगा। यहाँ से हम प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चाहें तो आ रहा है वीडियो में, यहाँ से चाहें हम लिख सकते हैं dq इक्वल टू I dt, इसे गुणा करोगे तो dq इक्वल टू I dt, इसको समाकलन कर देंगे तो q का मान मिल जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हुआ, विद्युत धारा का दो फॉर्मूला, I इक्वल टू q बाई टी, ये कब, जब आवेश के प्रवाह की दर एक समान है, उसको एक दूसरा फॉर्मूला लिख दिए I इक्वल टू n बाई टी। दूसरा, जब प्रवाह की दर असमान हो तो I इक्वल टू dq बाई dt, यहाँ से लिख सकते हैं dq इक्वल टू I dt। चलिए शुरू कीजिए। विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं, ये कैसी राशि है, तो विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। भौतिक में मूल भौतिक राशि कितनी होती है, 7, सातों में ये भी है, कौन, विद्युत धारा, एक मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। अब अदिश क्यों है, तो I इक्वल टू होता है q बाई टी, आवेश भी अदिश, समय भी अदिश, इसलिए विद्युत धारा भी अदिश, ठीक है। दूसरी बात, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यहां से निकालें, आवेश का होता है कूलम और टी के लिए सेकेंड, कूलम सेकेंड इनवर्स, इसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा के बारे में वैज्ञानिक एम्पियर उन्होंने बताया था, तो इसका मात्रक क्या रखा जाएगा, एम्पियर, कैपिटल ए से लिखिए, और विमीय सूत्र भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। मूल भौतिक राशि, इसको मान लिया गया है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ए होगा। चलिए शुरू कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, इस चालक से, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से 5 कूलम का कोई आवेश 20 सेकेंड में गुजरता है, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान बताएं। कितना का आवेश है, 5 कूलम। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 5 कूलम का कोई आवेश 20 सेकेंड में गुजर जाता है, तो कह रहा है कि चालक में प्रवाहित धारा का मान बताएं।
बनाइए तो बन गया आपका सवाल। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए धारा, ये आवेश का प्रवाह जो है असमान नहीं है, एक समान है। कुछ नहीं कह रहा तो क्या मानेंगे, एक समान मानेंगे। जब एक समान होता है तो धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। क्यू का मान कितना दिया है, 20 कूलम। कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी 5 है, हाँ 5। और समय कितना दिया है, 20 सेकेंड दिया है। सेकेंड भी ऐसा ही मात्रक है समय का, 20 कितना हो जाएगा 1/4, मतलब I = 0.25 एम्पीयर। तो विद्युत धारा का मान होगा बस। तो ऐसे ही सवाल रहेंगे, इस चैप्टर से भी सवाल मिलकर सवाल पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब आप लोग को अगला जो टॉपिक पढ़ना है विद्युत धारा में, उसके बारे में थोड़ा बता दें कि अभी आप पढ़ रहे हैं किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है। प्रवाह होगा तो कहेंगे कि विद्युत धारा बह रही है, मतलब आवेश चल रहा है। इस चालक में आवेश क्या होगा, चलेगा। तो किसी चालक में आवेश जिस गति से चलता है या जिस वेग से चलता है उसको हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो अब अगला टॉपिक होगा, ये आपके लिए नया वर्ड 10th क्लास में नहीं मिला होगा। यहाँ तक तो 10th क्लास में पढ़े होंगे, बट जो अपवाह वेग या अनुगमन वेग ये नहीं मिला होगा। अगला टॉपिक होगा अपवाह या अनुगमन वेग। सो अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर कोई चीज, जैसे आप कैरम खेले हो ना, कैरम में बहुत सारी गोटियां होती है। एक गोटी यहाँ पर है, आप पीछे से मारोगे तो आपकी गोटी यहाँ रुक जाएगी, वो आगे और चली जाएगी, वहां जो की वो आगे चली जाएगी। यही इलेक्ट्रॉन है, चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आए से टकराया, अब ये आगे बढ़ रहा है, उससे टकराया वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे ड्रिफ्ट करके आवेश जो है कहलगांव से आपके घर में आ जाते हैं। बिजली कहाँ पैदा होती है यार, बिजली कहाँ पैदा होती है, भागलपुर के पास कहलगांव में थर्मल पावर प्लांट है, वहां से बिजली आवेश जो है तार के माध्यम से चल के आपके घरों में आते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अपवाह। तो अब तो क्या होता है, जिससे कोई चालक है, अभी चालक है, इसमें विद्युत धारा नहीं दी गई, विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे ना ऐसी गति करेंगे, यहां से यहां गया, यहां टकराया, फिर इधर आया, फिर इधर, ऐसे फिर देख रहे हो यहीं पहुंच रहा है। जहां से चला रैंडम, उसके अंदर में रैंडम गति करेंगे, आपस में टकराएंगे, दीवारों से टकराएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब इसको हम बैटरी से आपूर्ति से जोड़ देंगे, इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना वैसे नहीं चलेंगे। अब देखो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, माइनस आवेश। और आप पढ़े हैं कि कोई भी आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है उस पर एक बल लगता है, कितना, एक बराबर QE। ये सब कुछ वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए कृपया अभी से ही जो वीडियो आप लोग को डाल दिया गया है उन सारे वीडियो को देखिए, बोलिए नहीं, बढ़िया से पढ़िए। कि ना कि ड्यूटी पूरा करने के लिए सब देख लिए 1 घंटा में, ना सर हम तो एक ही दिन सब देख लेंगे, कुछ नहीं सुनो कहीं ना सर, वो बात नहीं हमारा अच्छा लगला ना देखे के चाहिए, तो सर बोझ नहीं देखे दिन में सब देख लेंगे। झूठ पकड़ा जाएगा ऐसे आपका, एक दिन में कैसे सब देख लीजिएगा, संभव नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश लगेगा QE, या यहाँ का सब QE, क्यों मतलब आवेश। आप ये भी जानते हैं कि
जब आवेश धनात्मक होता है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और जब आवेश ऋणात्मक होता है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन धन आवेश है कि ऋण आवेश? ऋण आवेश, ठीक है। इस पर बल कहाँ रहेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। विद्युत क्षेत्र इधर है ना, दाहिनी तरफ है, तो बाईं तरफ बल लगेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो जैसे तैसे चल रहा था, अब जैसे तैसे नहीं चलेगा, त्वरित गति से चलेगा, मतलब ऐसे चलेगा। देखो यहाँ समय शुरू करेगा, टकराते हुए आएगा, एक तरफ बढ़ेगा। जैसे आपको बाहर निकलना हो, जैसे दरवाजा बंद हो, जाने का कोई रास्ता नहीं है, और इसमें पटाखा बम छूटने लगे, तो जिधर जिधर भागोगे कहीं जगह मिल जाए, लेकिन दिख रहा है कि रास्ता दिख रहा है कि वहाँ है, तो सब कुछ प्रयास करके उधर ही भागने का प्रयास करेगा, गिरेगा पर उधर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा है, और एक समान गति से नहीं जा रहा है, त्वरित गति से जा रहा है, क्योंकि इस पर बल लगने लगा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की यह गति अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। कैसी गति हुई? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की त्वरित, ऐसी गति है त्वरित गति, त्वरित औसत गति, जिसके साथ वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। लिखिए तो, ये किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का वह औसत, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का वह औसत त्वरित गति जिसके साथ वह, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का वह औसत त्वरित गति जिसके साथ वह चालक की एक किनारे से दूसरे किनारे तक गति करता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। चालक में इलेक्ट्रॉनों का वह औसत त्वरित गति जिसके साथ वह चालक की एक किनारे से दूसरे किनारे तक गति करता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। इसे v और d सदिश राशि है, इसे v d से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग है इसलिए सदिश राशि है। अब क्यों सदिश है, जब फॉर्मूला निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला अगले क्लास में निकालेंगे हम लोग। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा? आओ, हाँ, एमएस नहीं कहिए, मीटर कहिए, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। क्योंकि वेग है, वेग का मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपको अपवाह वेग या अनुगमन, ठीक है। तो इस क्लास में तय रख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपवाह वेग या अनुगमन वेग का व्यंजक निकालेंगे, जो 2 नंबर में भी आता है, क्योंकि 5 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। आज लेते हैं, थैंक यू।